जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए निर्गमन का किताब 17वीं अध्याय और उसका 11वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 11 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहाँ पर हम एक युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं जो इजरायली और अमालेकी के बीच में हो रहा है। और युद्ध जिस समय पर हो रहा था उसी समय पर हारून, हूर और मूसा ये तीनों एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे और मूसा अपना हाथ को परमेश्वर की ओर उठा के रखा था। और वचन में हम पढ़ सकते हैं कि जितना समय मूसा ने अपना हाथ उठा के रखा उतना समय इजरायली वो युद्ध में जीतता गया। और जैसे ही मूसा ने अपना हाथ नीचे किया उस समय पर इजरायली हारने लगे और अमालेकी जीतने लगे। मेरे प्रियो, एक बात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि मूसा जब तक हाथ ऊपर किया तब तक इजरायली जीतते गए और मूसा ने जब हाथ नीचे किया इजरायली हारते गए। मेरे प्रियो, ये हाथ उठाना मतलब क्या है? हम लोग बहुत से वक्त आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय हमारे हाथों को उठाकर हम लोग गाते हैं या प्रार्थना करते हैं। हाथ उठाना एक समर्पण को दर्शाता है। हाथ उठाने का मतलब है हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप सर्वशक्तिमान सनातन के परमेश्वर हो। प्रभु आप हमारे जीवन से आपको सारा आदर, सारा स्तुति, सारा प्रशंसा हम देते हैं। आप हमारे जीवन का राजा हो, आप हमारे जीवन का मालिक हो। हमारा जीवन को आप चलाना एक समर्पण हम करते हैं कि हम लोग हमारे जीवन को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, हमको नहीं पता कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। परमेश्वर आप हमें चलाना, एक समर्पण। ये भी मानना कि हमारे अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। और जब हम परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करेंगे परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमें भर देगा। ये है समर्पण। और मूसा के जीवन से हमने ये सीखा कि प्रभु के प्रति जब हम समर्पित हैं तब हमारा जीवन आशीषित, फलवंत और आत्मिक रीति से हम लोग जयवंत जीवन जी पाएंगे। और अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं है तो कितना भी मेहनत करने वाले लोग हम रहे लेकिन फिर भी हम सफलता या जय को नहीं पा पाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने बल में या अपने ताकत के अनुसार या अपने मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, जय पाना मुश्किल है। अगर आपके पास ताकत कम भी क्यों ना हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर ज़्यादा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम कर सकता है और परमेश्वर आपका जीवन को जयवंत रीति से आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, एक पेन का उदाहरण हम लेंगे। पेन चाहे 10 रुपया का हो या 50 रुपया का हो या 100 रुपया का हो, कितने भी कीमती पेन हो या कितना भी सस्ता पेन हो, लेकिन एक पेन जब एक लेखक के हाथ में आता है, लेखक उस पेन के द्वारा एक सुंदर लेख को लिखता है। मेरे प्रियो, हमारा सबका जीवन अलग अलग है। हम में से कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होंगे। लेकिन जब हमारा जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को कर सकता है। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम ये डिसाइड करें कि हमारी इच्छा नहीं, हमारा स्वार्थ नहीं, हमारी मर्जी नहीं,
ये सारी बातों को हम उतार डालते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें चलाना, आप हमारी अगुवाई करना, कर कर एक डिसीजन आज हम लोग लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने आप को हम समर्पण करते हैं। हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर, हम ये कबूल करते हैं हमारे पास ताकत नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन हम ये भी विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपके मदद के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को हम आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। आप चलाना, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए कर हम दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।